अरे यार मम्मा प्लीज़ मान जाओ ना, सच में प्लीज़ यार मान जाओ। आप काफ़ी प्यारे लग रहे हो। ये बात मैंने उस रोज़ मम्मा से बोली थी जब पिछले साल जनवरी की कड़कती सर्दी में वो मेरे घर आए थे। जयपुर में मैं रहता था। उस समय मम्मा मेरे पास आई थी। कड़कती सर्दी थी और मम्मा ने उस समय ब्यूटीफुल साड़ी डाली हुई थी। वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। मुझे अब भी याद है कि उस साड़ी में स्लीवलेस साड़ी थी, बैकलेस साड़ी थी। मैंने मम्मा को मना ही लिया। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। काफ़ी प्यारी कहानी है। आप कहानी पूरी सुनेंगे तो पूरा मजा आएगा। आधी कहानी सुनने से कभी कहानी के बारे में पूरा पता नहीं किया जा सकता। मेरा नाम सचिन है। मेरी मम्मा का नाम शिवानी है। अब हमारा कुछ ऐसा हुआ था। मैं जयपुर में रहता था क्योंकि मेरी जॉब जयपुर में लग चुकी थी। मम्मा दिल्ली में रहती थी, लेकिन पापा लुधियाना चले गए थे। मम्मा और पापा की आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी। इस कारण पापा अलग रहते थे। मम्मा दिल्ली में और मैं जयपुर में। कुछ अजीब सा हमारे साथ हो गया था। हालांकि जब तक मैं बचपन में अपनी मम्मा के साथ रहता था मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। उसके बाद मुझे हॉस्टल में भेज दिया गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ ठीक है फिर हॉस्टल में मुझे क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मान ली थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वैसे मैंने एक दिन मम्मा से पूछा था कि मम्मा क्या बात है, पापा आपसे अलग क्यों रहते हैं, वो लुधियाना क्यों गए हैं। उस समय मैं मम्मा के साथ दिल्ली में रहता था। तो मम्मा कहने लगी, बस तेरे पापा को मुझसे कभी प्यार ही नहीं रहा। तू बड़ा हो गया है, अब तुझे सारी समझ आ गई है तो बता रही हूँ। शादी के बाद तेरे पापा मुझे प्यार तो करते थे, लेकिन उनकी कोई ऐसी जॉब नहीं थी कि घर का खर्चा चला सकें। हालांकि शादी से पहले उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, इतनी सैलरी है। सब झूठ था। उनके पास कुछ भी नहीं था। एक घर है जिस घर में हम रहते हैं, ये भी इससे छोटा ही था। बाद में मैंने मेहनत करके पैसा कमा के साथ वाला घर खरीदा तो ये काफ़ी बड़ा घर हो गया। बस तेरे पापा ने झूठ बोला था। और उसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा और दोस्ती भी थी। बाहर काफ़ी लड़कियों से उनकी दोस्ती थी, उनका याराना था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं उन्हें बोलती थी कि ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो धीरे धीरे हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। बस तेरे होने के बाद वैसे तो मुझे खुशी हुई, लेकिन इस बात का दुख था कि तेरे पापा कभी तेरी केयर करते ही नहीं हैं। हालांकि मम्मा मुझे सब कुछ बता रही थी, लेकिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा चलो ये तो हो गया, पापा लुधियाना चले गए, आपको छोड़कर चले गए, लेकिन आपने कभी डाइवोर्स का नहीं सोचा। तो मम्मा कहने लगे, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, डाइवोर्स लेकर मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मुझे कोई दूसरी शादी करनी ही नहीं थी। अलग रहती हूँ, काफ़ी अच्छा है। फिर मैंने पूछा, मम्मा सच बताना, एक बात पूछनी है। तो मम्मा कहने लगी, हाँ यार बता, क्या पूछना है। मुझे अब भी याद है कि उस रात में जब हम दिल्ली में थे, जब मैं मम्मा से ये सारी बात कर रहा था, मम्मा ने रेड कलर की नाइटी डाली हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैंने कहा, मम्मा सच में आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। आपके मन में नहीं आया कि आपके भी बॉयफ्रेंड्स हों, आपका भी कोई दोस्त हो जो आपसे कर सके, दोस्ती कर सके, प्यार कर सके। क्योंकि पापा तो लुधियाना में रहते थे। आपके मन में कभी तो आया होगा। अकेले रहना ये काफ़ी बड़ी बात होती है। मुझे तो आपने उस समय हॉस्टल भेज दिया था, पीछे तो आप अकेली ही रहती थी। तो मम्मा कहने लगी, सचिन बेटा तू काफ़ी बड़ा हो गया है, तेरी बातों से मुझे लग रहा है। मम्मा की आंखों में मैंने प्यार देखा था। तो मैंने मम्मा से यही पूछा, मम्मा सच बोलना, कोई दोस्त है। तो मम्मा कहने लगे, हाँ दो दोस्त थे। क्योंकि देखो बेटा तू काफ़ी बड़ा है, तू समझदार है, कोई भी लेडी क्यों ना हो अकेली नहीं रह सकती। और मुझे यहाँ अकेले रहने में कोई परेशानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई सहारा तो चाहिए था। कोई ऐसा हो जो कर सके, जो प्यार दे सके, और ना सही कम से कम वक्त पर काम तो आ सके। तो दो दोस्त ऐसे हैं जो मेरी हेल्प करते हैं और मुझे पूरा प्यार भी करते हैं। कॉलेज के दोस्त हैं और कभी मना भी नहीं करते। हालांकि मुझे ये भी पता है कि मेरी अच्छी दोस्ती है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, सच में मम्मा। तो मम्मा कहने लगी, हाँ यार मुझे उन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं उन्हें कभी मना करती ही नहीं हूँ। जब वो मुझे प्यार करते हैं तो मैं उन्हें मना क्यों करूँ। कहीं भी उन्हें जाना होता है तो मुझे पार्टी में साथ लेकर जाते हैं। तो मैंने कहा, मम्मा वो बात तो सही है, सच में ऐसे दोस्त होने चाहिए। मुझे पता था कि मम्मा करती हैं, किसी न किसी से दोस्ती तो उनकी ज़रूर है। वैसे ही मम्मा ऐसे क्यूट नहीं लगती, क्योंकि मान लीजिए अगर पापा दूर रहते हैं तो मम्मा परेशान होती, लेकिन मम्मा खुश रहती थी। उस रात मम्मा से मेरी काफ़ी देर तक बातें होती रही। जी भरकर मैंने मम्मा से हर बात पूछी थी। हर बात का जवाब वो देने लगी थी।
देर रात मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा, जो मुझे चाहिए था जानना वो सब जान लिया। सच में यार मम्मा, आप काफ़ी ग्रेट हो। पापा ने आपकी केयर नहीं की, कोई खर्चा भी नहीं दिया, घर का खर्चा भी उन्होंने नहीं उठाया, फिर भी आपने मेरी अच्छी परवरिश की, सारा कुछ आपने ही किया। मैंने उन्हें गले से लगा लिया, प्यार करने लगा। मुझे पता था कि मम्मा से बढ़कर मेरे लिए कोई और हो नहीं सकता। तो उस रात हम काफ़ी देर बाद सोए थे। सुबह मैं उठा तो मैंने वैसे ही मम्मा को बोला था, मम्मा बस अब मुझे भी जॉब करनी है। मैंने दोस्तों से बात की है, जयपुर में जॉब मिल रही है, अगर आप चाहो तो जयपुर चला जाऊं। तो मम्मा कहने लगी, हाँ यार तुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि देखो कैरियर की बात है, अगर तू अब जॉब करेगा तो अच्छी सैलरी तेरी कुछ दिनों में हो ही जाएगी। शुरू में तो सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना, स्टैंड होना, ये काफ़ी बड़ी बात है। स्टडी तेरी पूरी हो चुकी है, लेकिन आगे बढ़ना है तो जॉब तो करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, मम्मा यार आप अकेले रह जाओगे। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तब भी आप अकेले थे, अब मैं जॉब के लिए जाऊंगा तब भी पीछे आप अकेले रह जाओगे। तो मम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यार ऐसा कुछ नहीं, वो दो दोस्त हैं ना, वो कर ही लेते हैं, हेल्प कर ही देते हैं। तो मैंने कहा, वाह मम्मा, आपके लिए काफ़ी बड़ी बेनिफिट की बात है। लाइफ में ऐसे दोस्त होने ही चाहिए जो पूरा प्यार करते हों, जो वक्त आने पर हेल्प करते हों। तो मम्मा कहने लगी, हाँ बस वो कई बार घर पर ही रह जाते हैं, जब भी उन्हें बोलती हूँ आ जाते हैं। इसी कारण मैं काफ़ी ज़्यादा इस समय अपने आप में खुशी महसूस करती हूँ, और तेरी परवरिश में उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ है। उनकी हेल्प मिलती रही और मेरा काम होता रहा। मैंने कहा, हाँ मम्मा वो तो है, बस मुझे अब जॉब पर जाना था। तो मैं जॉब के लिए जयपुर आ गया था, और जयपुर में मेरी जॉब लग चुकी थी। अच्छा पैसा मैंने कमा लिया था, अच्छी सैलरी थी, और एक छोटा सा घर मैंने ले भी लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अब जयपुर में ही रहना है। क्योंकि जॉब ऐसी थी, आगे यहाँ पर मेरी प्रमोशन होती रही, मैं काफ़ी अच्छा इस समय पैसा कमा चुका था। फिर एक दिन की बात है, मैं दिल्ली में मम्मा को मिलने गया। मैंने मम्मा को बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे सरप्राइज जो देना था। उस समय रात के 10 बजे थे, शायद नवंबर का महीना था, दिवाली के बाद के दिनों की बात है। मैंने डोर बेल बजाई। उस समय मम्मा ने डोर खोला और सामने देखा, मम्मा ने स्लीवलेस नाइटी डाली हुई थी। उस समय सिल्वर कलर की उस नाइटी में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। उन्होंने पूरा मेकअप भी किया हुआ था। मैंने देखा मम्मा काफ़ी प्यारी लग रही हैं। तो उसके बाद जब मैं अंदर गया तो मम्मा काफ़ी खुश थी। मम्मा मुझे कहने लगी, बेटा बताया भी नहीं, अगर पहले बताते तो बस यार मैं तुझे लेने ही आ जाती। तो मैंने कहा, मम्मा यार स्टेशन से आया हूँ, आप लेने कैसे आते, वैसे भी कोई दूर तो है नहीं। तो उसके बाद मम्मा ने मेरे लिए चाय बनाई थी, हल्की हल्की मीठी मीठी सर्दी पड़ रही थी। हम दोनों चाय पीने लगे तो ऊपर किसी की बातों की आवाज़ आई। मैंने कहा, मम्मा घर पर कोई है? तो मम्मा कहने लगे, हाँ बस वो दो दोस्त हैं, वो 3 दिनों से यहीं हैं, ऊपर वहीं रहते हैं। तो मैंने कहा, वाह मम्मा, यू आर सो लकी, आपके फ्रेंड आपकी हेल्प तो करते हैं। तो मम्मा कहने लगी, हाँ बस जब ज़रूरत होती है, वैसे भी रात को अकेले सोने में डर लगता है तो ऊपर के बेडरूम में वो चले जाते हैं, मैं नीचे ही सोती हूँ। मम्मा मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा, मम्मा वो बात तो सही है, लेकिन करते तो होंगे आपसे। मम्मा कहने लगी, हाँ प्यार तो मुझे वो पूरा करते हैं, मेरी केयर भी करते हैं। तो मैंने मम्मा से कहा, हाँ मम्मा ये बात तो सही है, ऐसे दोस्त कम ही मिलते हैं। मम्मा मुस्कुराने लगी थी, लेकिन इस समय मैंने मम्मा से बोला, मम्मा सच में यार आप सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, इस नाइटी में आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो मम्मा कहने लगी, बस दोस्त ही ये ड्रेस लेके आए थे तो मैंने सोचा डालकर दिखा ही देती हूँ, उन्हें भी काफ़ी अच्छी लगी। अभी ऊपर ही मैं थी, उन्हें डालकर दिखाई थी, वो काफ़ी खुश हो गई थी। हेल्प कर देते हैं, वैसे भी मैंने भी अपने टाइम में उनकी काफ़ी हेल्प की है। तो मैंने उन्हें बोला, मम्मा अब तो आप काफ़ी खुश होंगे, मैं आज हो गया हूँ। तो मम्मा मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ बेटा सचिन तू आ गया है, मुझे तो पूरी खुशी है, लेकिन तूने सरप्राइज़ दिया इसकी मुझे और ज़्यादा खुशी है। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। उसके बाद मम्मा कहने लगी, बस थोड़ी देर में ऊपर होकर आती हूँ, उन्हें बोल कर आती हूँ कि तू आया है। मैंने कहा, हाँ मम्मा आप चले जाओ। तो मम्मा 1 घंटे के लिए चली गई थी, वहाँ उनसे बातें करने लगी होंगी। 1 घंटे के बाद मम्मा नीचे आई तो मम्मा कहने लगी, सचिन बेटा अब बता कुछ खाना है या क्या करना है बता। मैंने कहा, मम्मा बस खाने का तो मूड नहीं है, हाँ आप चाय फिर से ले आइए, थोड़ी सर्दी लग रही है। तो मम्मा फिर से चाय बनाकर लेकर आई थी। चाय के साथ हम दोनों बिस्किट खाने लगे। अंदर से हमने डोर बंद कर लिया था क्योंकि हमें अब सोना था। मम्मा के बेडरूम में ही मैं सोता था क्योंकि ऊपर वाले बेडरूम में मम्मा के दोस्त थे। उसके बाद हम दोनों रोमांटिक मूवी देखने लगे। फिर मम्मा कहने लगी, बता सचिन कैसे आया है, कोई काम से या वैसे मिलने आया है? तो मैंने कहा, मम्मा बस यार आपकी याद आ रही थी।
और मुझे सच में कल सपना भी आया था कि आपके साथ मैं कहीं घूमने गया हूँ। शिमला में हम दोनों गए हैं, काफ़ी रोमांटिक प्लेस है। मम्मा कहने लगी, हाँ वो तो है यार, कभी चलेंगे, तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा, मम्मा सपने में तो काफ़ी कुछ था। तो मम्मा कहने लगी, हाँ यार समझती हूँ, सपने में तो काफ़ी कुछ होता ही है, सपने सपने होते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूरा हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने कहा, मम्मा हाँ वो तो है। फिर मम्मा कहने लगी, और बता जॉब कैसी चल रही है। मैंने कहा, मम्मा जॉब तो बढ़िया है, A1 चल रही है, बस आप कभी आओ वहाँ पर, जयपुर में भी आओ, आपको वहाँ आना चाहिए। कुछ दिन आप वहाँ रहेंगे तो आपका कुछ माहौल भी चेंज हो जाएगा, दिल्ली में रहकर आप काफ़ी परेशान हो जाते होंगे। तो मम्मा कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो मेरी ज़िंदगी अच्छी ही चल रही है। तेरे पापा की कॉल तो कभी आती नहीं, लेकिन दोस्त हैं बस मिलते ही रहते हैं। बाकी एक दो सहेलियाँ हैं वो भी आ जाती हैं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि कहीं घूमने जाऊँ, क्योंकि ये मौसम अच्छा है, आगे सर्दी आ जाएगी फिर कहीं जाया नहीं जाएगा। तो मैंने कहा, हाँ मम्मा वो तो है। मैं मम्मा को बड़े ध्यान से देख रहा था। तो मम्मा कहने लगी, क्या बात है सचिन, बड़े ध्यान से देख रहे हो। मैंने कहा, मम्मा ये सिल्वर नाइटी में आप सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। तो मम्मा कहने लगी, हाँ ये तो मुझे भी पता है, मैंने भी आईने में देखा था तो ऐसा ही लगा, सच में मैं काफ़ी प्यारी हूँ। तो मैंने उन्हें बोला, मम्मा सच में मैं इतना बड़ा हूँ फिर भी लगता नहीं कि आप मेरी मम्मा हो, आप मेरे दोस्त ही लगते हो, ऐसे लगता है आप मेरी एज के ही हो। तो मम्मा कहने लगी, हाँ वो तो मुझे भी पता है, बस अपने आप को मैंने मेंटेन करके रखा है। हालांकि तेरे पापा ने जीवन में काफ़ी परेशानियां मुझे दी हैं, फिर भी दोस्तों ने संभाल ही लिया और वो मुझे प्यार करते थे। मैं भी उन्हें कभी मना नहीं करती थी, उन्हें कहीं जाना हो हेल्प कर ही देती थी। और वैसे भी जिसकी सोच अच्छी हो उसे कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा अब जयपुर कब आओगे। तो वो कहने लगी, आ जाऊंगी यार। तो मैंने उन्हें गले से लगाया और कहा, प्लीज़ मम्मा जयपुर में तो आप जल्दी चलो। लेकिन एकाएक मम्मा की आंखों में आंसू से आने लगे थे। मैंने कहा, मम्मा ये क्या, आप रो रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि बेटा घर पे आया है। तो मम्मा फिर रोने लगी। मैंने कहा, मम्मा प्लीज़ यार आप चुप हो जाओ। मैंने उन्हें गले से लगाया, उन्हें प्यार किया, उन्हें समझाया, पूरा प्यार उनको देना पड़ा। तो मम्मा कहने लगी, ये खुशी के आंसू हैं, बस तेरे पापा की याद आ गई थी, उन्होंने शादी तो मेरे से कर ली, तू भी हो गया, हाँ, लेकिन उसके बाद अब बात क्या है, उन्हें मेरी अब भी याद नहीं आती है। कल को तेरी शादी होगी तब भी तो वो आएंगे, इसी कारण उन्हें बीच बीच में आना चाहिए। तो मैंने कहा, मम्मा उनको भूल जाओ, मैं हूं ना, आपकी पूरी केयर करूंगा, अब आप चिंता क्यों करते हो। मम्मा समझ चुकी थी कि मैं उनकी केयर करने को तैयार हूं। और वैसे भी मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा अब दिल तो ये कर रहा है कि हमेशा के लिए आपको अपने साथ ले जाऊं। मम्मा कहने लगी, अच्छा जी ये भी है। मैंने कहा, हाँ मम्मा, आप कब तक अकेले रहोगे। तो मम्मा कहने लगी, हाँ वो तो बात सही है, काफ़ी रात हो चुकी थी, शायद रात के 2 बज चुके होंगे। तो मैं उस समय बस सो गया था, मम्मा भी सो गई थी। लेकिन 2 दिन के बाद जब मैं वापस जयपुर जाने लगा, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा प्लीज़ यार मेरे साथ चलो। तो मम्मा कहने लगे, यार अभी नहीं, अगले हफ्ते ज़रूर आऊँगी, प्रॉमिस। तो मैंने कहा, मम्मा प्लीज़ यार आना ज़रूर। लेकिन अगले हफ्ते मम्मा आई नहीं, बस जनवरी में मम्मा आई थी और मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि मम्मा आई हैं। लेकिन मम्मा ने भी काफ़ी ज़्यादा मस्त वाला प्रोग्राम किया था, वो बिना बताए आ गई थी, सरप्राइज़ जो देना था। लेकिन जब मम्मा आई उस रोज़ काफ़ी सर्दी थी, हालांकि धूप निकली हुई थी, लेकिन मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। येलो कलर की मिनी स्कर्ट में वो हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने मम्मा को देखा और कहा, सच में मम्मा आप काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो, इस स्कर्ट में आप काफ़ी क्यूट लग रहे हो। जैसे मैंने सरप्राइज़ दिया था आपको बिना बताए आ गया था, वैसे ही आपने मेरे साथ किया है। तो मम्मा कहने लगी, बस जो भी समझ लो, अब दोस्ती समझ लो चाहे जो मर्जी समझ लो, मैंने सोचा वैसा ही करूं। मम्मा काफ़ी खुश थी और उनकी आंखों में प्यार मैं देख रहा था। उन्हें भी चाहिए था, ये तो मुझे पता था कि उन्हें भी किसी का प्यार चाहिए, उन्हें भी चाहिए कि कोई उनका अपना हो। दोस्त कब तक काम करते हैं, कब तक साथ देंगे, कोई ना कोई अपना होना ही चाहिए। मुझे पता था कि उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें अपनापन चाहिए, बेटे का प्यार चाहिए, पति का प्यार तो नहीं मिला। लेकिन मैं उन्हें जब घर लेकर आया वो काफ़ी खुश हो गई थी। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर डेकोरेटेड था। वो काफ़ी खुश हो गई थी। बेडरूम में जब वो आई तो मैंने कहा, मम्मा आप रेस्ट करो, बस आप सो जाओ क्योंकि आप थक चुके होंगे। तो मम्मा कहने लगी, अरे यार नहीं, बेटे के पास आई हूँ, थकूंगी थोड़ी। तो उस रात को मैंने डिनर बाहर से ही मंगवा लिया था। हमने डिनर किया और उसके बाद हम जी भरकर बातें करते थे। वैसे मम्मा ने रात को ब्लैक कलर की नाइटें डाली थी क्योंकि रात में सोने के टाइम वो नाइटें ही पहनती थी। हमारी काफ़ी प्यार भरी बातें हुई।
फिर बस 2 दिन के बाद जब मुझे किसी पार्टी में जाना था तो मैंने मम्मा को शाम को पहले ही बोला था कि मम्मा मुझे रात में पार्टी में जाना है, आप भी साथ चलना। लेकिन मम्मा कहने लगी, अरे नहीं यार सचिन, मुझे क्या करना है जाके, वैसे भी सर्दी है, मुझे पार्टियों में जाना अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने मम्मा को समझाया था, मम्मा दोस्त की पार्टी है। लेकिन मम्मा कहने लगी, नहीं यार मैं क्या करूँगी जाके। लेकिन शाम को जब मैं आया उस समय मैंने देखा मम्मा ने ब्यूटीफुल साड़ी डाली हुई है, बैकलेस साड़ी थी, स्लीवलेस साड़ी थी। मम्मा को मैंने देखा, मम्मा को मैं कहने लगा, प्लीज़ यार चलो साथ में, सच में आज आपने ड्रेस ही ऐसी डाली है कि आपको मेरे साथ जाना ही होगा, मुझे तो करना है आज, आपके साथ पार्टी में एंजॉय करना है, हम वहाँ मस्ती करेंगे, वहाँ वैसे भी बर्थडे पार्टी है, जी भरकर हम डांस भी करेंगे, केक खाएंगे, मज़े करेंगे। तो मम्मा कहने लगे, नहीं यार बेटा समझा करो, ड्रेस तो मैंने वैसे ही डाली है, ये साड़ी वैसे ही डाली है, नई साड़ी थी तो मैंने सोचा डालकर देख लेती हूँ। तो मैंने कहा, मम्मा मेकअप तो आपने कमाल का किया हुआ है, सच बोलो आपके दिल में है ना कि पार्टी करनी है। तो मम्मा कहने लगी, हाँ कुछ कुछ तो यार है, बाकी तू बड़ा है, समझदार है, इशारा काफ़ी होता है। तो मैंने मम्मा को गले से लगाया और बोला, मम्मा बस आप चलो पार्टी में। तो मम्मा को जैसे तैसे मैंने मना ही लिया था। देर रात हम पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करते रहे, केक काटा गया। उसके बाद मम्मा कहने लगे, देख यार मुझे सर्दी लग रही है बेटा, अब ऐसा कर तू घर चल, या तुझे यहाँ रहना है तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने कहा, मम्मा आप रात में अकेले कैसे जाओगे। तो मम्मा कहने लगी, हाँ वो बात भी है, अब हमारा शहर तो है नहीं, जयपुर का मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पर कब क्या मिलता है रात को घर जाने के लिए। तो मैंने उन्हें बोला, बस मम्मा आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में निकल पड़ते हैं। तो आधे घंटे के बाद यानी कि रात के लगभग 12:30 बजे हम दोनों वापस आ गए थे अपनी गाड़ी में, मैं उनको लेकर आया था। लेकिन उस रात मैंने मम्मा को बोला, मम्मा सच आज आप सबसे ज़्यादा प्यारे लग रही थी, मेरे दोस्त ने भी बोला था कि आपकी मम्मा सबसे ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो मम्मा कहने लगी, हाँ वो तो मैंने भी देखा था, मेरी ड्रेस कुछ अलग थी, ऐसी साड़ी कम ही मिलती है, नई डिज़ाइन की साड़ी है, वैसे भी स्पार्कल वाली साड़ी है, हर कोई पसंद करता है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा सच में यार आई लव यू मम्मा। वो कहने लगी, लव यू बेटा। उस समय उसके बाद उन्होंने चेंज कर लिया था, गुलाबी रंग की प्यारी सी नाइटी उन्होंने डाली थी। जब हम दोनों बेडरूम में आए तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा सच बताना पार्टी कैसी लगी। तो मम्मा कहने लगी, नंबर 1 यार, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मस्ती हुई, मेरा दिल तो यही है बस तेरे साथ ही रहूं। मैंने मम्मा को गले से लगाया, उन्होंने भी मुझे पूरा प्यार दिया था। और मम्मा सच में यही चाहती थी कि हम हर रोज़ करें, कहीं ना कहीं होता ही रहे, चाहे पार्टी हो चाहे क्लब में जाना हो। तो मैंने मम्मा से अगले दिन बोला, मम्मा बोलो क्लब चलना है। तो मम्मा के मन में भी आ गया, काफ़ी दिन हो गए क्लब गए हुए को, क्योंकि मम्मा काफ़ी पहले क्लब जाती थी। लेकिन मम्मा मान गई थी। रात को मम्मा ने मिनी ड्रेस डाली थी, क्योंकि क्लब में वही ड्रेस चलती है। हम दोनों क्लब गए थे, काफ़ी ज़्यादा डांस किया, इतना प्यारा मुझे वहाँ लगा कि बस मैं मम्मा का दीवाना हो गया था। वो डांस ही इतना प्यारा करती थी। देर रात जब हम वापस आए काफ़ी मज़ा आया, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया था। और मैंने उन्हें बोला था, मम्मा बस यार अब आप यहीं शिफ्ट हो जाओ, दिल्ली वाला जो घर है वो किराए पर दे देते हैं। तो मम्मा कहने लगी, हाँ बस यही सोच रही हूँ, वैसे भी दोस्त कब तक करेंगे, कोई ऐसा भी अपना होना चाहिए जो हर रोज प्यार कर सके, जो केयर कर सके। और सच में यार सचिन तू मेरा बेटा है, वैसे भी मैं थक गई हूँ काम कर करके, अब घर में कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरा साथ दे सके। दोस्त हैं लेकिन कब तक करेंगे, आखिर वो भी इंसान हैं, वो भी कभी साथ छोड़ ही देंगे। अब तेरे पापा तो यहाँ रहते नहीं, लुधियाना में रहते हैं, बस अब तेरे साथ ही रहना है। तो बस मैंने मम्मा को गले से लगाया और कहा, मम्मा बस डन, आप जयपुर में मेरे साथ ही रहोगे और वहाँ का घर दिल्ली वाला हम रेंट पर दे देते हैं। मम्मा खुश हो गई थी और मैं मम्मा से प्यार करने लगा था। बस वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे चेंजिंग वाली रात थी, क्योंकि इसके बाद मम्मा को हमेशा के लिए मैं जयपुर में ले आया था और हर रोज़ मम्मा का मैं पूरा ध्यान रखता था, उनकी अच्छे से सेवा करता था। एक माँ बेटे के बीच में इतना प्यार तो होना ही चाहिए कि बेटा माँ का हर काम कर सके, क्योंकि पापा तो दूर रहते थे। अब मम्मा को अकेलापन काफ़ी फील होता था, उन्हें काफ़ी परेशानी भी होती थी। इसी कारण मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेवारी है, मम्मा है, मम्मा की सेवा मुझे करनी है, उनकी केयर करनी ही है। तो मम्मा को हर खुशी देने के लिए मैं बेचैन रहता था और उन्हें वो खुशी तो मैं हर रोज़ देने ही लगा था कि उन्हें पापा की याद भी नहीं आती थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह प्यारी कहानी आपने सुनी, माँ और बेटे में प्यार होना ही चाहिए। ये कहानी बस ऐसी ही है, काफ़ी मज़ा आपको आया होगा इस कहानी को सुनकर। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।